मैं समय हूं और मैंने अपने इस प्रवाह में बहुत सी घटनाओं को देखा है। रामायण के युद्ध से लेकर महाभारत के युद्ध तक, देवों असुरों की लड़ाइयों तक, भगवान विष्णु के अवतार, वेदों की रचना, मैं सबसे होकर गुजरा हूं। और आज मैं आपको ले चलता हूं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की एक रोचक कथा की ओर। द्वापर युग में भोजवंशी राजा मथुरा में राज किया करते थे, लेकिन एक दिन उसके आताताई पुत्र कंस ने उन्हें राजगद्दी से उतार दिया और खुद राजा बन गया। कंस की एक बहन थी जिसका नाम देवकी था। कंस उसे हृदय से प्रेम करता था और कभी उसे कोई परेशानी नहीं होने देता। देवकी का विवाह यदुवंशी राजा वासुदेव से हुआ। विवाह के बाद कंस अपनी बहन को उसकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था। तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है उसी में तेरा काल बसता है। इसका 8वां पुत्र ही बनेगा तेरे अंत का कारण। यह सुनकर कंस बहुत क्रोधित हो गया और कहा, सुना तुमने, आकाशवाणी कभी गलत नहीं होती। तुम्हारा 8वां पुत्र मेरे अंत का कारण बनेगा, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। वासुदेव, दुर्भाग्यवश मुझे तुम्हारा वध करना होगा। तभी देवकी ने कंस को रोका और कहा, मेरी जो भी संतान पैदा होंगी मैं उसे तुम्हारे सामने स्वयं प्रस्तुत कर दूंगी। अपने बहनोई को मारने से तुम्हें क्या लाभ मिलेगा। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस आ गया। वापस आकर उसने वासुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया। कुछ ही समय बाद देवकी के पहले पुत्र का जन्म हुआ। कंस को जैसे ही ये खबर मिली वो कारागृह में पहुंचा। उसने देवकी की संतान को अपने हाथों में उठाया और दीवार पर दे मारा। अपनी आंखों के आगे अपनी संतान की मृत्यु देखकर देवकी फूट फूट कर रोने लगी। इसी प्रकार जब भी कंस को संतान होने की खबर मिलती वो कारागृह में आता और संतान का वध कर देता। और इसी तरह उसने एक एक करके देवकी के 7 पुत्रों को मौत के घाट उतार दिया। अब देवकी के 8वें पुत्र का जन्म होने वाला था। भगवान श्री कृष्ण ने देवकी के 8वें पुत्र के रूप में मध्य रात्रि में श्रावण महीने की 8वीं तारीख को जन्म लिया। भगवान श्री कृष्ण के जन्म लेते ही एक छिपी हुई आवाज ने वासुदेव से कहा, हे वासुदेव, इस बालक को गोकुल में अपने मित्र नंद के यहाँ ले जाओ और नंद की संतान से इसे बदलकर उनकी संतान को यहाँ ले आओ। तभी अचानक कारागृह के द्वारपाल सो गए और कारागृह के दरवाजे अपने आप खुलने लगे। वासुदेव ने कृष्ण को टोकरी में कर अपने सिर पर रखा और चल पड़े। काली अंधेरी रात थी, भयंकर वर्षा हो रही थी। घने जंगलों में से होते हुए वासुदेव नदी किनारे पहुंचे। अब वह नदी में उतरे और उसे पार करने लगे। तभी नदी में से शेषनाग प्रकट हुए और उन्हें नदी पार करने में सहायता की। नदी पार करके वो श्री कृष्ण को अपने दोस्त नंद के पास ले गए। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को नंद की बेटी के साथ बदला और उनकी बेटी के साथ कंस के कारागृह को वापस लौट आए। सभी दरवाजे बंद हो गए। कंस को संदेश भेज दिया गया कि देवकी ने एक लड़की को जन्म दिया है। हर बार की तरह कंस आया और कन्या को हाथ में पकड़कर पटकने के लिए उठाया। तभी वो कन्या कंस की हाथों से अदृश्य हो गई और अपना असली रूप धारण कर लिया। उसने कंस को चेतावनी दी, अरे मूर्ख कंस, तुम्हारा काल एकदम सुरक्षित है और जब तुम्हारा समय पूर्ण हो जाएगा तो वो तुम्हारा अंत करेगा। यह कहकर वो अदृश्य हो गई और इस तरह भगवान श्री कृष्ण गोकुल में नंद एवं यशोदा के द्वारा पले बड़े
और कंस का समय पूर्ण होने पर उसका वध किया।